जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं लोकित, मध्य प्रदेश पुलिस, और आज मैं बात करने वाला हूं मध्य प्रदेश पुलिस फाइनल कट ऑफ 2026। ये जो मैं कट ऑफ बताऊंगा ये प्रथम चरण, मतलब ये जो प्रथम चरण है 23 तारीख से जो आपका आरंभ हुआ था, और होली, मतलब आपका जो ये फिजिकल है 23 फरवरी से होली के बीच जो बच्चों का स्कोर आया, मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। मेरे पास कुछ पेज हैं, उसमें भी डाटा लिख रखा है। और ये संभावना है, मैंने पिछले बार भी कट ऑफ बताया था, उसी की समथिंग गया था। और सबसे पहले मैं बात करूंगा कि 2023 में किस प्रकार गया और फिजिकल का स्कोर कैसा हो रहा है, कितने बच्चे आए, पूरी प्रॉपर इस पे बात करने वाला हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखिए तो आपको पूरा समझ में आएगा। अगर मैं 2023 के प्रथम चरण की बात करें तो वहाँ पे प्रथम चरण में जो जनरल का कट ऑफ था, ये मैंने लिख रखा है। ये जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, जो जनरल का कट ऑफ था वो 79 गया था। जो जनरल का कट ऑफ था वो 79 गया था। और ओबीसी ये यूआर था, ये ओबीसी, ये ईडब्ल्यूएस, ये एससी और ये एसटी। वहाँ पे बच्चों को नंबर पता थे 79, 75, 71, 66 और 57। जिस प्रकार बालाघाट फिजिकल एकेडमी में बच्चे आए, मैंने 74 नंबर पे जनरल वाले को फिजिकल के लिए कॉल आते, तो मुझे लगता है कि 74 वाले के नंबर बढ़े होंगे। 71 ओबीसी में इसने भी रनिंग की है, और ईडब्ल्यूएस 70, एससी 65 और एसटी 58। अब आप ये मत कहना कि सर मेरे 65 थे और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। देखो, अगर आपके 65 नंबर हैं तो कहीं ना कहीं आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटे हुए हैं। तो ये प्रथम चरण का जो लेखा जोखा है 2023 में इस प्रकार गया था, और 2026 में ये सुना गया, अभी नंबर पता नहीं। अब मैं 2023 की बात करें, ये डीएफ का कट ऑफ है, ये एसएफ का कट ऑफ है, और ये फीमेल का, और ये होम गार्ड। अब बात करते हैं जनरल का। 2023 में 157.87। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इसको देखिए, फिर मैं समझाने का प्रयास करूँगा। 157.87, वहीं ओबीसी का 156.36 और ईडब्ल्यूएस का ओबीसी से ज़्यादा गया, देख सकते हो, ओबीसी से ज़्यादा कट ऑफ रहा। यहीं एससी और एसटी का कट ऑफ समान रहा। अगर एसएफ की बात करें तो इससे लगभग 4 नंबर कम, ओबीसी से लगभग 4 नंबर कम, ईडब्ल्यूएस से 3 नंबर कम, इससे 3 नंबर कम, और इससे 4 नंबर कम। अगर कहें 153.1 जनरल का रहा, 152.96 ओबीसी का रहा, ईडब्ल्यूएस का 150.75 रहा, एससी का 145.96 रहा, और एसटी का 140.49 रहा। वहीं अगर फीमेल की बात करेंगे 2023 में 143.55, ओबीसी 151.07, ईडब्ल्यूएस 148, एससी 137.48 और एसटी 141.48। होम गार्ड में डीएफ का जनरल में 76, ओबीसी का 66, ईडब्ल्यूएस 30, एससी 54 और एसटी 49। वहीं एसएफ का जो कट ऑफ था 62, 52, 41, 33 और 31, इस प्रकार का 2023। अब आप यहाँ पे देखना, ये जो फीमेल का कट ऑफ है 143 गया है, वहीं पे ओबीसी का कट ऑफ 151 गया। ऐसे क्या हो गया? वैसे हमने ज़्यादातर, जब आप देखते होंगे और जो आइडिया बताया जाता है कि अगर नंबर ज़्यादा हुए तो ये जनरल में पहुंच जाएगा। तो मैं आपको बताऊं कि आपके जो कट ऑफ है 2 प्रकार से जाते हैं, एक हॉरिजेंटल जाता है और एक वर्टिकल जाता है। अब कट ऑफ अगर आपका कैटेगरी वाइज रहता है,
जैसे आप जनरल में हैं तो जनरल के बच्चे जनरल में रहेंगे, ओबीसी के बच्चे ओबीसी में रहेंगे, एससी के बच्चे एससी में रहेंगे और एसटी के बच्चे एसटी में रहेंगे। तो यहाँ पे जो ओबीसी की लड़कियाँ थीं उनने जो फिजिकल है वो जनरल की लड़कियों से बेहतर किया था, तो इनका कट ऑफ बढ़ गया। अब ये तो बात समझ में आई। जैसे यहाँ पे आप देखोगे एससी और एसटी का, हाँ एससी का 148 है और एसटी का 144 है। इसमें आप देख सकते होगे कि इसका ज़्यादा है, फिर इसका कम, इसका कम, संभवतः ऐसे ही कट ऑफ जाता है। अब जो मेन फोकस है वो हम करने वाले हैं 2026 प्रथम चरण 23 फरवरी से होली, मतलब होली के पहले जो आपका फिजिकल हुआ था। आज 5 फरवरी है, फिर से फिजिकल स्टार्ट हो गया है और मैं आपको बताता रहा हूँ कि कितना हाईएस्ट टॉपर क्या रहा। और बात करते हैं कि कुछ दिन के मैंने डाटा लिख रखे हैं, बाकी बोर्ड पे ये जो बोर्ड है इस पे लिखना थोड़ा जटिल है क्योंकि बहुत सारे नंबर रहते हैं। एक दिन में पहले दिन 200 लोग बुलाए गए थे, जब 165 आए थे और 35 लोग मतलब अनुपस्थित रहे। दूसरे दिन 169 लगभग है, ये एकदम मतलब एकदम लगभग 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है कि आप कोई कहे कि सारे 165 आए थे 40 अनुपस्थित, हो सकता है कि 170, मतलब जो जानकारी मिली अपन ने। दूसरे दिन 200 आए जिसमें 169 रहे, 31 अनुपस्थित। फिर 2 दिन के बाद फिर 400, दूसरे दिन 400 आए तो 305, चौथे दिन 310, 90 अनुपस्थित रहे। इस प्रकार का ये। अब मैं जिस दिन बच्चे आए उस दिन की बात करें, पहले दिन जैसे पहले दिन 84, दूसरे दिन का मैंने नहीं लिखा। तीसरे दिन जब लड़कों का चालू हुआ, उबैद मंसूरी नाम का बालाघाट में अभी तक टॉप स्कोरर रहा है 93, जैसे 78। ये हाईएस्ट बता रहा हूँ मैं, 30, 35, 40, 45 ये मैंने नहीं लिखे रखे। अगर जैसे मैं पहले दिन की औसत की बात करूँ, पहले दिन का अगर औसत की बात करूँ तो यहाँ 52 से 55 रहा था औसत। अगर दूसरे दिन की बात करें तो यहाँ पे लगभग 54 से 58 के बीच में रहा था। तीसरे दिन ये बढ़ गया था, ये लगभग 58 से 60 चला गया था, फिर 54 से 58 आ गया था। लगभग औसत मान के चले तो इस दौरान आप 60 नंबर का औसत मान सकते हो पूरा। अगर तो दूसरे दिन 58, 60, 77, 75, 65 ये डिटेल बनती थी। एक डिटेल में 10 लोग, तो उसमें कितना आया, जैसे पहले दिन 165 आए तो लगभग 16 डिटेल बनी, जैसे ये 30 डिटेल बनी, ऐसी डिटेलें बनती थी। और उसमें जो नंबर, इसमें पहले दिन 84 ये सिवनी की लड़की थी, ये खंडवा का लड़का उबैद मंसूरी, 75 हमारे बालाघाट फिजिकल एकेडमी में मनीषा पढ़ते, 73 नंबर। बहुत सारे ऐसे बंदे थे जैसे 47, 55, 58। तो ये तो स्कोर हुआ, इसको आपने समझ रखा होगा। अगर आपका जो कट ऑफ है, अब मैं अपना अनुमान बता रहा हूँ, और लगभग ये अनुमान मेरे हिसाब से आपको सेफ जोन में रखेगा। जो आपका कट ऑफ है, जो 2026 में कट ऑफ जाने की संभावना है 2026, देखो ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, इन नंबरों को मान के चल रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं इस प्रकार रेखा खींच देता हूँ, यहाँ पे मैं यूआर लिख देता हूँ, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। यहाँ पे मैंने 2026 की बात कर रहे हैं, और जैसे द्वितीय चरण हो जाएगा तो फिर मैं सामूहिक पूरा एक कट ऑफ का वीडियो बनाऊंगा, जिससे आप लोगों को आइडिया लग सके। मेरे हिसाब से जो जनरल है 2026 में अभी प्रथम चरण के 145 के ऊपर है, तो आप अपने आप को अगर आप इस रेंज में आ रहे तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को थोड़ा रिलैक्स, क्योंकि आपको ये जो 74 नंबर है,
अब हो सकता है किसी के 80 नंबर हो, किसी के 85 नंबर हो, कोई 74 नंबर पे नॉर्मलाइज, अगर ये 74 नंबर ही जोड़ रहा है और इसके नॉर्मलाइजेशन में 5-6 नंबर बढ़ गए। नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम भी होते हैं और नंबर बढ़ते हैं, 7 से 8 नंबर बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं ऐसा। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो 140 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए, 140 से 145। अब ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे भी मेरे हिसाब से 137 से 140 के समथिंग होना चाहिए। यहाँ पे आपका 132 से 137 और ये आपका 127 से 132। ये मेल का कट ऑफ हो गया लगभग प्रथम चरण के देखते हुए इतने नंबर। अब ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ लगभग इसके अभी अंदाज़ा यही कहता है कि इतने नंबर आप आ रहे हो जिस प्रकार प्रथम चरण का स्कोर देखा गया है। तो आप अपने आप को, अब ये जो मैंने कट ऑफ की बात की है ये डीएफ है। अगर मैं एसएफ की बात करूँ, जैसे ये एसएफ, तो इसमें हम 3 नंबर घटा सकते हैं, जैसे 142 से 147 कर सकते हैं, यहाँ पे 137 से 142 कर सकते हैं, और यहाँ 134 से 137 कर सकते हैं, यहाँ पे मैं 129 से 134 कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं 124 से 129 कर सकते हैं। ये हो गया मेल कट ऑफ। अब मैं बात करूं यहाँ पे फीमेल कट ऑफ की बात करें, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। पिछला जो कट ऑफ है अगर 143 देखोगे तो इसमें जो लड़कियां थीं, देखो पिछली बार लड़कियों को बहुत अच्छा समय मिला था और लड़कियों ने बहुत बेहतर फिजिकल भी किया था। किसी के पिछली बार तो लड़कियां 75, 76, 77, 84, 80, 81, 90 तक गर्ल्स पहुंची थी। लेकिन इस बार जो लड़कियां हैं इनका शुरुआत में ही कर दिया गया और आपका जैसे आपको ज़्यादा समय नहीं मिला। तो मेरे हिसाब से जो गर्ल्स हैं, अगर आप जनरल में आ रहे हैं तो आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है 139 के समथिंग, 144 तक आप नहीं, मेरे हिसाब से ये ज़्यादा हो जाएगा। 137 से 142 के समथिंग आपके नंबर आ रहे, और यहाँ पे आप 134 से 137, ईडब्ल्यूएस 130 से 134, एससी आपका 127 से आपका 130, और एसटी आप लिख लीजिए 124 से 127। ये देखो, अब मैं आपको बताऊं कैसे। जैसे मैं 74 नंबर हुए और गर्ल्स का जो औसत बना है वो लगभग 60 बना। ये 60, इसको मैं अगर जोड़ूंगा तो 4 और 134। अगर मैं 60 का एवरेज जोड़ के चलता हूँ तो फिर भी उनके 134 बन रहे हैं। मैंने 3 नंबर फिर भी मैंने 3 नंबर बढ़ा दिए। अगर मैं ओबीसी की बात करूं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 71 प्लस 60 तो बनते हैं 131। इसमें भी मैंने 3 नंबर ऐड कर दिए हैं। ये और ये लगभग कट ऑफ एक ही रेंज में रहता है, 1-2 नंबर का फ़र्क रहता है। जैसे अब मैं एससी की बात करूं, इसमें 66 प्लस 60 कर दूं तो 126 बन रहे हैं। फिर भी मैंने 1 नंबर ऐड कर दिया है। अब जैसे मैं 57 प्लस 60 करूँगा तो इसमें कितना, 7 और 11, इसको भी मैंने
7-8 नंबर बढ़ा दिए। ये जो मैंने कट ऑफ आपको संभवतः बताया है, ये प्रथम चरण के देखते हुए कट ऑफ रहने की संभावना है। अगर यहाँ पे मैं मेल की बात करूँ तो आप 74 में 65 के समथिंग जोड़ेंगे 139 फिर भी मैंने 6 नंबर बढ़ा के चले हैं। हो सकता है कि ये 65 का नहीं 70 का फिजिकल हो सकता है कि यहाँ पे उसके नंबर ज़्यादा हो। ये अभी तक जो स्कोर बना है, जो स्कोर काट रहा है, इसके अब द्वितीय चरण में देखने को मिलेगा कि किस प्रकार का बच्चा स्कोर कर रहे हैं, किस प्रकार की कैसे क्या है। ये आप अपना अगर प्रथम चरण में आया है और इसी प्रकार द्वितीय चरण में बच्चों ने स्कोर किया तो आप अपने आप को वर्दी के हकदार समझ सकते हो। बाद में फिर से मैं एनालिसिस करके द्वितीय चरण का एक वीडियो बनाऊंगा। द्वितीय चरण जब कंप्लीट हो जाएगा उस पर मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा कि आपको समझाने का प्रयास कर सकूं। तो दोस्तों बात समझ में आई होगी, जो मैं बताना चाहता हूं वो आपको समझ में आई होगी और आप हमसे जुड़े रहिए। तो सभी को जय हिंद, जय भारत।